महाराज, हमें लगता है जब तक भद्रकाल को बेताल नहीं मिल जाता तब तक इन संकटों का अंत नहीं होगा। महारानी, ये कार्य हम भद्रकाल के पैसे नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि जब तक बेताल और भद्रकाल एक दूसरे के सम्मुख नहीं आएंगे तब तक भद्रकाल का अंत संभव नहीं होगा। हमें लगता है बेताल ही भद्रकाल के अंत का कारण बनेगा। पता नहीं महाराज वो क्षण कब आएगा, परंतु हम प्रत्येक दिन के इन संकटों से बहुत चिंतित हैं। चिंता मत कीजिए महारानी, भद्रकाल चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो महाकाल के भक्तों का कोई अहित नहीं कर सकता। महाराज, हमें महाकाल पर और आप पर पूर्ण विश्वास है। जय महाकाल। जय महाकाल। अपना ध्यान रखिएगा महारानी। आप भी। कहां तुम बेताल? संसार का सबसे बड़ा ताप है पश्चाताप। किए हुए पापों का, अपने ही घातों का जीवन भर रहता है श्राप। संसार का सबसे बड़ा ताप है पश्चाताप। अपने किन पापों का तुम प्रायश्चित कर रहे हो बेताल? तू आ गया। तू आराम से राजन, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर तुझे इस वृद्ध प्रेत को कष्ट देने का पश्चाताप करना पड़े। चलो, पश्चाताप की बात निकली है तो मैं तुझे संसार के सबसे बड़े पश्चाताप के बारे में पूछता हूँ। आज का मेरा प्रश्न है, धर्म रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण के लिए शीशदान क्यों किया? जानता हूँ संसार की भांति तुझे भी ये कथा ज्ञात नहीं है। तू सोच रहा होगा भगवान श्री राम ने कब किया शीशदान? तो ये गूढ़ कथा है जो कुछ ही गूढ़ ज्ञानियों को पता है। तू सौभाग्यशाली है कि उन गूढ़ ज्ञानियों में बेताल भी एक है। ये तब की बात है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे, तब उनके राज्याभिषेक की तिथि निश्चित की जा रही थी। हे दशरथ नंदन राम, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि, जिसमें पुष्यक नक्षत्र का भी कुछ प्रभाव होगा। यदि उस दिन आपका राज्य अभिषेक होता है तो यह सर्वोत्तम होगा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार यदि इस शुभ मुहूर्त में कोई राजा राज्य का कार्यभार संभालता है तो यशस्वी और प्रजा के लिए लोकहितकारी होता है। गुरुदेव, भैया राम के शीश पर राजमुकुट देखने के लिए हम सभी अधीर हो रहे हैं। गुरुदेव, ये शुभ तिथि आज से कितने दिनों के पश्चात होगी? आज से ठीक 21 दिन के पश्चात। 21 दिन गुरुदेव? पिछले 14 वर्षों से हम भैया राम के राजा बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और अब ये और 21 दिन की अतिरिक्त प्रतीक्षा कैसे सहन हो पाएगी? और भैया राम स्वयं में ही इतने शुभ है, उन्हें कोई शुभ तिथि की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि हमें आज ही भैया राम का राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। राम, इस संबंध में आपका क्या विचार है? गुरुदेव, आप भैया से क्या पूछ रहे हैं? हम भाई आज तक उनकी हर बात मानते आए हैं। तो आज छोटे भाइयों की बात बड़े भाई को माननी होगी, क्यों भैया? लक्ष्मण, भरत, गुरुदेव, मैं भी इस संबंध में विचार कर रहा था और इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मैं अयोध्या के पवित्र सिंहासन पे बैठने के योग्य नहीं। भैया किंतु आप ये क्या कह रहे हैं? भरत, इसका कारण जितना दृढ़ है मेरा निर्णय उतना ही अटल। किंतु राम भैया क्यों? गुरुदेव, आपके समक्ष मेरी एक विनती है। इस अयोध्या का कारभार जिस प्रकार चल रहा था उसी प्रकार चलने दें। आप सबके स्नेह का मैं आभारी हूं, किंतु ये राजपाट मैं नहीं ले सकता। रुको पुत्र राम। पुत्र राम, तुम जब से अयोध्या लौटे हो मुझे तब से ही चिंतित प्रतीत हो रहे हो। राम, इस विषय में मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता। यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो पुत्र। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या का पश्चाताप किस प्रकार से किया जा सकता है? क्या शास्त्रों में इस पश्चाताप का विधान है? राजन, तेरे मन में जो प्रश्न घूम रहा है वही प्रश्न ऋषि वशिष्ठ के मन में भी घूम रहा था। कौन है वो निरपराध व्यक्ति जिसके लिए करना पड़ा भगवान श्री राम को पश्चाताप? यही मेरे प्रश्न का आधार है। भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण के लिए क्यों किया था शीश दान? देखो मत, सुनो राजन, कथा को ध्यान से सुनो, तभी तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। दशरथ नंदन, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपने राज्याभिषेक से मना कर दिया और ये किस पश्चाताप की बात कर रहे हैं आप? जबकि हम जानते हैं कि आपके हाथों कभी भी किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या नहीं हो सकती। सीते, रात्रि अधिक हो चुकी है, अब आपको विश्राम करना चाहिए। इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। रघुनंदन, आखिर बात क्या है? हम देख रहे हैं जब से हम अयोध्या से लौटे हैं आप यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हैं। ऐसी कौन सी बात है, कौन सी चिंता है, कौन सा अपराध है जिसका अपराध बोध आपके हृदय से नहीं जा रहा? सीते, कभी कभी मनुष्य से अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका आभास समय के पश्चात ही ज्ञात होता है। रघुनंदन, हम जानते हैं आपको, हम जानते हैं कि आप कभी भी कुछ अनुचित नहीं कर सकते। इसीलिए आपको राज्य अभिषेक स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा आपके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं सीते, राजा बनना एक सामाजिक दायित्व है, पर राजा ना बनने का मेरा निर्णय एक व्यक्तिगत निर्णय है। किंतु रघुनंदन, इस निर्णय के पीछे ऐसा कौन सा व्यक्तिगत कारण है जो हमें नहीं ज्ञात? सीते, आप इतना समझ लीजिए कि ये एक आत्मग्लानि है, आत्मबोध है, जिसके कारण मैं अपने आप को राजा बनने के योग्य नहीं समझता। राजा वही व्यक्ति बन सकता है जो पूरी तरह से निर्दोष हो, आत्मग्लानि, आत्मदुख और अपराध बोध जैसी सारी भावनाओं से मुक्त हो। इसलिए जब तक मैं अपने अपराध का पश्चाताप नहीं कर लेता तब तक ये राजपाट मैं स्वीकार नहीं कर सकता। रघुनंदन, हम जानते हैं कि आप में कोई दोष नहीं है। आप अकारण किसी चींटी की भी हत्या नहीं करते। तो फिर ऐसा कौन है जिसकी हत्या का अपराध बोध आपको हो गया है? बताइए रघुनंदन, किसके अपराधी हैं आप?
यदि किसी मनुष्य को यह ज्ञात हो जाए कि उसके हाथों से किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या हो गई है, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए केवल और केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है शीशदान। शीशदान? हाँ राम, शीशदान। केवल शीशदान के यज्ञ द्वारा ही इसका प्रायश्चित किया जा सकता है। ठीक है गुरुदेव, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए शीशदान यज्ञ अवश्य करूंगा। शीशदान, आप ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ भैया, आपके चरणों में बैठकर तो पापियों के पाप धुल जाते हैं, किंतु आप किस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं? भैया, आपने किस निरपराध व्यक्ति की हत्या की है? भरत, लक्ष्मण, यदि तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मुझ पर रावण की हत्या का दोष है। मुझे रावण की हत्या के पाप से मुक्त होना है, इसलिए मुझे शीशदान यज्ञ करना ही होगा। अब समझे प्रभु राम के मन की बात। उनकी दृष्टि में रावण निरपराध था। रावण की हत्या से प्रभु श्री राम अपराध बोध से भरे थे। वो रावण ही था जिसके कारण विष्णु अवतार भगवान श्री राम अयोध्या का सिंहासन ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मैंने तुमसे प्रश्न पूछा था, धर्म रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्मी रावण के लिए क्यों किया था शीशदान? ये तुम क्या कह रहे हो? गुरुदेव, मैं सत्य कह रहा हूं। रावण की हत्या के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा। राम, किंतु रावण जैसा अत्याचारी दुराचारी मनुष्य इस पूरी सृष्टि में और कोई नहीं था। तो शास्त्रों में भी स्पष्टता लिखा है कि यदि किसी पापी का, अत्याचारी का वध कर दिया जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। अपितु इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे संसार में इससे बढ़कर कोई दूसरा पुण्य भी नहीं है। गुरुदेव, रावण आपकी दृष्टि में दोषी हो सकता है, हमारे संपूर्ण कुल की दृष्टि में दोषी हो सकता है, इस पूरे संसार की दृष्टि में दोषी हो सकता है, पर मेरे लिए वो निरपराध है और मैंने उसका वध किया है, और उसके पश्चाताप के लिए मुझे शीशदान यज्ञ करना ही होगा। शीशदान क्या होता है समझ गए ना? दूसरे शब्दों में उसे जीवन का दान कहते हैं। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था, धर्म रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अधर्मी रावण के लिए शीशदान क्यों किया? आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस कारण संसार का सबसे बड़ा अपराधी रावण प्रभु श्री राम को निर्दोष लग रहा था? हाँ, युद्ध के मैदान में अवश्य एक घटना घटी थी। उस कारण हो सकता है प्रभु श्री राम को सबसे बड़ा अपराधी निरपराधी लगा हो। वो घटना थी युद्ध के 8वें दिन प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ का श्राद्ध था। हे प्रभु, रावण के सभी मुख्य योद्धा मारे जा चुके हैं। युद्ध में हमारी जीत होने को है और आपके मुख पे यह चिंता। हनुमान, हमारी चिंता का विषय ये धर्म अधर्म का युद्ध नहीं, अभी तो कुछ और है। यदि सेवक के होते हुए स्वामी को चिंतित होना पड़े तो ऐसे सेवक के जीवन को धिक्कार है। प्रभु, अपनी चिंता का कारण बताइए। हनुमान, कल हमारे पिताश्री का श्राद्ध दिवस है और हमें किसी भी स्थिति में उनका श्राद्ध करना है। तो प्रभु, इसमें समस्या क्या है? प्रभु, आप मात्र आज्ञा कीजिए। श्राद्ध कर्म की सभी व्यवस्थाएं मैं स्वयं कर दूंगा। नहीं हनुमान,
यशाद बिना किसी ब्राह्मण के पूर्ण नहीं होगा। समस्या ये है कि इस लंका में कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है जो इस कार्य को पूर्ण कर सके। प्रभु, आप अपनी चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि प्रभु मैं यहाँ एक ऐसे ब्राह्मण को जानता हूँ जो संसार में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। उसे सभी प्रकार के कर्म कांडों का पूर्ण ज्ञान है। ऐसा ब्राह्मण लंका में कौन है वो हनुमान? प्रभु, सारस्वत ब्राह्मण, महर्षि पुलस्त का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी रावण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। योद्धा बड़े महान है रावण, परम वीर विद्वान है रावण। वेद पुराण की है ये ज्ञाता, पांडित्य की शान है रावण। कोई नहीं है रावण जैसा, दूजा है संसार में। हरा नहीं सकता कोई भी शस्त्र शास्त्र के सार में। महादेव के परम भक्त ये काल भी इनसे भय खाए। लंकापति लंकेश्वर तीनों लोक विजेता कहलाए। प्रचंड प्रतापी मान है रावण, परम वीर विद्वान है रावण। योद्धा बड़े महान है रावण। हे दशकंधार, वेद पुराण कर्म कांड के ज्ञानी परम पूजनीय रावण को राम भक्त हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। राम भक्त राम भक्त और हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला रामदूत और अभ्यर्थना रावण की। आज ये सूर्य पश्चिम से कैसे उदित हो गया रामदूत? कहो, राम ने क्यों तुम्हें हमारे पास भेजा है? राम भक्त हनुमान ने रावण को प्रभु राम का संदेश दे दिया, किंतु ये कोई नहीं जानता था कि राम का परम शत्रु रावण प्रभु श्री राम का पुरोहित बनने के लिए तैयार हो जाएगा। यह संभव नहीं। हमारा परम शत्रु हमारा पुरोहित बनने का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करेगा। रावण हमारे शिविर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। रावण, हे पुरोहित देव, आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, हमें अनुग्रहित किया। मैं दशरथ नंदन राम आपका स्वागत करता हूं। यजमान, श्राद्ध का समय हो गया है।
यजमान, अब ये पिंड जल में प्रवाहित कीजिए। हे देव, आपके कारण हमारे पिता का श्राद्ध संपन्न हुआ है। हम हृदय से आपके आभारी हैं। राजन, रावण ने राम के पिता का तर्पण करवाया। क्या यही वो कारण था जिसके लिए राम जी को रावण हत्या की आत्मग्लानि हो रही थी? सोच राजन, सोच।